नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके से डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन बात कर रहे हैं वीकली करंट अफेयर्स, यानी कि 1 से लेकर के 6 अगस्त तक का जो करंट अफेयर्स है और जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसकी आज अपन चर्चा करेंगे। और साथ ही इसमें अपन सूजस का सार है, साथ ही 6 दिन का सूजस सार की भी अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, सूजस सूजस के सार की। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, क्लास इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, और अपना जो ऐप है साथियों वो 15 अगस्त तक आएगा, तो ऐप को जैसे ही ऐप लॉन्च हो आप उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, 15 अगस्त 2023 को आपको ऐप जो है अपने कोचिंग का ऐप मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करना है। और राजस्थान करंट अफेयर्स के साथियों जितने भी क्लासेज है आपको वहाँ पर मिलेगी, और जितने भी पीडीएफ्स हैं वो सब आपको वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, तो क्लास की शुरुआत करते हैं अपन। देखिए, पहला प्रश्न है आपके सामने, राजस्थान सरकार द्वारा चलाया जा रहा जो अभियान है यानी कि अंगदान महाअभियान कब से कब तक चलाया जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा चलाया जा रहा अभियान अंगदान महाअभियान कब से कब तक चलाया जाएगा। तो याद रखना साथियों, कब से कब तक चलाया जाएगा, 3 से लेकर के 17 अगस्त 2023 तक। कब से कब तक, 3 से 17 अगस्त 2023 तक चलाया जाएगा। ठीक है, इसकी अपन डिटेल में चर्चा करते हैं। देखिएगा सूजस के अनुसार, देखिए अंगदान बड़ा पुनीत कार्य यानी कि कोई नहीं, ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री ये बात कर रहे हैं। और ये कब तक चलेगा, अंगदान महाअभियान जो है साथ ही ये 17 अगस्त तक ये चलाया जाएगा। ठीक है, देखिए ये डेट आपके सामने है, 13 से लेकर के 17 अगस्त 2023 तक ये चलाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं अब प्रश्न आपसे ये बन सकता है कि चिरंजीवी राजस्थान में साथियों 148 चिकित्सा संस्थानों का लोकार्पण और 101 संस्थानों का जो है इन्होंने शिलान्यास किया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। मुख्यमंत्री ने 25 मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब और 10 चिरंजीवी और 104 जननी एक्सप्रेस साथियों एम्बुलेंस को इन्होंने हरी झंडी दिखाई है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। और अंगदान यानी कि जीवन दान महाअभियान की भी शुरुआत इन्होंने की है। ठीक है, ये वैन है आपके सामने, इसको आपको ध्यान में रखना है। ये आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी। ठीक है, तो देखिएगा फूड टेस्टिंग जो लैब है साथियों उसके लिए इन्होंने 25 वाहनों की जो है विभिन्न जिलों के लिए इन्होंने रवाना किया है। प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि साथियों फूड टेस्टिंग लैब के अंतर्गत साथियों कितने वैनों को इन्होंने संचालित किया है, तो 25 वैनों को इन्होंने संचालित किया है। ठीक है, ध्यान में रखना है आपको, यानी कि खाद्य सुरक्षा विभाग, ये ध्यान में रखना है आपको। देखिएगा यहाँ पर देखिए, मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर खाद्य पदार्थों पर गुणवत्ता जांच के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा संचालित मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब के 25 वाहनों की इन्होंने विभिन्न जिलों के लिए इन्होंने रवाना किया है। ठीक है, ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। देखिए अगला जो प्रश्न है वो अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान के हैंडलूम उत्पादों को विश्व स्तरीय पहचान दिलाने के लिए राजस्थान के पहले नेशनल हैंडलूम वीक 2023 का उद्घाटन कब किया गया। और ये प्रश्न साथियों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आरपीएससी साथियों इसी प्रकार के जो है वो प्रश्न पूछती है। तो आपके जो आरएस का एग्जाम है उसके लिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये देश में पहली बार साथियों इसका आयोजन किया गया है। किसका, नेशनल हैंडलूम वीक 2023 का आयोजन किया गया है। और इसका आयोजन कब किया गया था, तो याद रखना साथियों 3 अगस्त 2023 को इसका आयोजन किया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये किसके लिए साथियों, जो हैंडलूम जो उत्पाद होते हैं साथियों, जो हाथों के द्वारा जो भी उत्पाद बनाए जाते हैं उनको विश्व स्तरीय पहचान दिलाने के उद्देश्य से प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इसका जो है उद्घाटन किया था, यानी कि इसका आयोजन किया था। नेशनल हैंडलूम वीक इसका आयोजन किया गया था 3 अगस्त 2023। ध्यान में रखना है, इसकी चर्चा करते हैं। देखिएगा ये स्क्रीनशॉट है साथियों किसका, सूजस का। ठीक है ना, सूजस से ये मैंने लिया है, इसको आपको ध्यान में रखना है। देखिए राजस्थान, देखिएगा श्री अशोक गहलोत ने पहले नेशनल हैंडलूम वीक 2023 का उद्घाटन कार्यक्रम में कहा है कि राजस्थान के जो हैंडलूम उत्पाद है साथियों उनको अब पहचान दिलवाई जाएगी, विश्व स्तरीय इनको पहचान दिलवाई जाएगी। ठीक है, यह भी ध्यान में रखना है। और प्रदेश में साथियों याद रखना, अशोक गहलोत जी ने कहा कि राज्य में जो हैंडलूम उत्पाद है साथियों, जो है हैंडलूम उत्पाद प्रदेश की संस्कृति, विरासत और इतिहास को दर्शाते हैं। यानी कि जो राजस्थान के जो हाथों से जो बनाए जाते हैं उत्पाद बनाए जाते हैं, जैसे दरी हो गई, कागज निर्माण हो गया, और इसके तहत जो मूर्ति निर्माण हो गया, ये सब हाथ से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसके तहत ये अपने जो राजस्थान के साथियों अपने प्रदेश की संस्कृति, विरासत और इतिहास को ये दर्शाते हैं। और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी साथियों हथकरघा एवं खादी की जो है महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और श्री अशोक गहलोत साथियों गुरुवार को जो वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके अंतर्गत नेशनल हैंडलूम वीक के उद्घाटन समारोह में संबोधित कर रहे थे, याद रखना है।
उन्होंने कहा कि हथकरघा उत्पादों को विश्व स्तरीय पहचान दिलाने और बेहतर मंच के लिए प्रदेश में पहली बार साथियों याद रखना हैंडलूम वीक का आयोजन हो रहा है। ठीक है, प्रदेश में साथियों ये पहली बार हुआ है, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, मुख्यमंत्री ने क्या कहा था कि राजस्थान सरकार जो है हथकरघा कारीगरों की आमदनी और उनके उत्थान के लिए क्या करेगी साथियों, इनके लिए प्रतिबद्धता कार्य कर रही है। यानी कि जो हथकरघा कारीगर हैं उनकी आमदनी को और बढ़ाया जाएगा और उनके उत्थान के लिए और ज़्यादा उनके उत्थान किए जाएंगे, उनके लिए सरकार जो है प्रतिबद्धता से जो है वो कार्य कर रही है। ठीक है, अब देखिएगा इसके अंतर्गत कौन कौन सी नीतियां लागू की गई हैं। देखिए, प्रदेश में एमएसएमई नीति के अंतर्गत प्रतिवर्ष हैंडलूम सप्ताह के आयोजन का प्रावधान है और इसमें साथियों राज्य के जो हैंडलूम उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खरीदार मिल सकेंगे। ठीक है, जो भी हैंडलूम उत्पाद है साथियों जो हाथ से बनाए जाते हैं उनके लिए अब साथियों अब इसके तहत क्या करेंगे, राष्ट्रीय स्तर के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खरीदार मिल सकेंगे। ठीक है ना, यानी कि ये जो उत्पाद है वो अब राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये जा सकेंगे। राज्य के हथकरघा बुनकरों एवं खादी के उत्पादों को प्रोत्साहन मिल सकेगा और देश के अन्य राज्यों से जो हस्तशिल्पी और दस्तकार साथियों अपनी कलाकृतियों का प्रदर्शन करके ये इनको बेच सकेंगे, विक्रय कर सकेंगे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, राजस्थान में विशेष योग्यजनों को उच्च शिक्षा और शोध के लिए साथियों बेहतर अवसर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राजस्थान में कितने दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान में विशेष योग्यजनों को साथियों उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए और उनको शोध करने के लिए जो अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे उनके उद्देश्य से साथियों राजस्थान में दो जो दिव्यांग विश्वविद्यालय उनकी स्थापना की जाएगी। ठीक है, दो दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। एक तो साथियों याद रखना जोधपुर में उसकी स्थापना की जा रही है महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय के नाम से, और दूसरी है साथियों जयपुर में स्थापित की जा रही है किस नाम से, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय के नाम से। ठीक है, जयपुर में कहाँ पर स्थापित की जा रही है, इसकी जामडोली जयपुर के अंतर्गत। इसके जो बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय बनाए साथियों, इसका प्रथम कुलपति किसको बनाया गया है, डॉक्टर देव स्वरूप को बनाया गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। देखिएगा, यह रहे विशेष योग्यजनों को उच्च शिक्षा और शोध के लिए बेहतर अवसर मिल सकेंगे, यह भी ध्यान में रखना है। और राजस्थान में दिव्यांगों के लिए दो विश्वविद्यालय होंगे। ठीक है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, एग्जाम में प्रश्न यहां से जरूर बनेगा। तो याद रखना कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं वो देखिएगा। एक तो है साथियों प्रदेश का जो पहला बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जो जयपुर में स्थापित है, और जयपुर में कहां पर है, जामडोली जयपुर के अंतर्गत। अब ध्यान रखना, अब इसके बाद जोधपुर में महात्मा गांधी दिव्यांग साथियों विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए राज्य जो है विधानसभा में विधेयक पारित किया गया है। और याद रखना साथियों बाबा आमटे जो विश्वविद्यालय है इसी की तर्ज पर महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय भी बहुविधा शिक्षण जो है संस्थान होगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अब देखिए इस जो विश्वविद्यालय होंगे साथ ही ये दोनों विश्वविद्यालयों के अंतर्गत क्या किया जाएगा, जो प्रथम कुलपति होगा इसका कार्यकाल 3 वर्ष रखा गया है। और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में साथियों बन सकता है कि जो दिव्यांग विश्वविद्यालय इनका जो कुलपतियों का जो कार्यकाल होगा वो कितना कार्यकाल रखा जाएगा। सर्वप्रथम तो याद रखना 3 वर्ष का कार्यकाल रखा जाएगा। ठीक है, और इस विश्वविद्यालय के राज्य सरकार की ओर से 25 करोड़ रुपए की सहायता राशि का प्रावधान भी किया गया है। ठीक है, अब इससे पहले साथियों याद रखना पूर्व में स्थापित की गई बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर के कुलपति की जो है नियुक्ति की जा चुकी है, जिसके अपन चर्चा कर चुके हैं कि जो इनके कुलपति जो बनाए गए हैं डॉक्टर देव स्वरूप को बनाया गया है। जबकि महात्मा गांधी साथियों विश्वविद्यालय जो है इसकी स्थापना के लिए कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद जो है कुलपति इसमें नियुक्त किया जाएगा। अभी तक कानूनी प्रक्रिया जो पूरी हो जाएगी तो इसमें जो है साथियों वैसे तो इसका विधेयक जो है ध्वनि मत से पारित हो चुका है, जब इसकी कानूनी कार्रवाई पूरी हो जाएगी तो इसका भी कुलपति नियुक्त कर दिया जाएगा। ठीक है, और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इन दोनों विश्वविद्यालयों के लिए नोडल विभाग है। ये लगा लो साथियों स्टार है, और यहाँ से 100% प्रश्न आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, ये विभाग आपको ध्यान में रखना है मित्रों। ठीक है ना, इसको तो ध्यान में रखना है कि जो राजस्थान में जो साथियों बन रहे दिव्यांग विश्वविद्यालय है इनका जो नोडल विभाग कौन सा होगा, तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग होगा। ठीक है, इस पर आपको नोट लगाना है। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आते हैं, फिर आपकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है जब ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान में रखना है कि राजस्थान में बन रहे जो दिव्यांग विश्वविद्यालय हैं साथियों इनका जो नोडल विभाग है वो ध्यान में रखना है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। और इसके मंत्री कौन है मित्रों, ये भी आपको ध्यान में रखना है, टीकाराम जूली। कौन है इसके मंत्री, टीकाराम जूली है, ये ध्यान में रखना है। और इसके ब्रांड एम्बेसडर की बात करते हैं तो विभाग का प्रिया सिंह है, जो बीकानेर के मूल निवासी हैं, और ये प्रदेश की पहली महिला बॉडी बिल्डर भी है मित्रों, जिन्होंने थाईलैंड के पटाया में आयोजित प्रतियोगिता में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था।
ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिएगा नए जो विश्वविद्यालय की साथियों घोषणा वर्ष 2023-24 के राज्य बजट में की गई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये प्रश्न साथियों इंपोर्टेंट प्रश्नों में से हैं, तो इनको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है जी, चलिए राजस्थान जो ध्यान रखना साथियों, दिव्यांग विश्वविद्यालय की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर क्या होगा, ये तो इसमें जो है पाठ्यक्रमों के बारे में दिए रखा है, ये अपने काम की चीज नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे चर्चा करते हैं अपन। इसको आपको ध्यान में रखना है मित्रों कि इसका जो नोडल विभाग है, इन दिव्यांग विश्वविद्यालय का जो नोडल विभाग होगा वो कौन होगा, तो इन दोनों का जो नोडल विभाग होगा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग होगा। ठीक है, इस पर आपको जोर डालना है थोड़ा सा। अगला प्रश्न देखिएगा, विन्नीपेग कनाडा में चल रहे साथियों वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2023 में किस खिलाड़ी ने टारगेट आर्चरी में स्वर्ण पदक जीता, यानी कि तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता है। तो याद रखना साथियों, आरपीएस रजत चौहान ने इसके अंतर्गत स्वर्ण पदक जीता है। इसी के साथ अगर साथियों अपन बात करते हैं अजय सिंह की, तो अजय सिंह साथियों कांस्टेबल है आरएसी के। कौन है ये? कांस्टेबल है आरएसी के, ये कांस्टेबल है, ये ध्यान रखना। और इन्होंने कौन सा किस खेल के अंतर्गत, तो याद रखना साथियों तैराकी के अंतर्गत 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। तैराकी में इन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है ना, और इसी प्रतियोगिता में जीते हैं, विन्नीपेग कनाडा में चल रही। ठीक है, वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2023 में। तो अजय सिंह ने जीते हैं साथियों कितने पदक? 2 स्वर्ण पदक इन्होंने जीते हैं। किस खेल के अंतर्गत? तैराकी यानी कि वाटर स्पोर्ट में, और ये कांस्टेबल हैं किसके? आरएसी के। ठीक है ना, ये ध्यान में रखना है आपको, वाटर स्पोर्ट्स अजय सिंह। चलिए कांस्टेबल है, ये आपको ध्यान में रखना है। और आर्चरी के अंतर्गत याद रखना रजत चौहान ने जीता। इनका स्कोर साथियों याद रखना 900 में से इन्होंने कितना स्कोर किया है? 896 का इन्होंने स्कोर किया है। ठीक है, 900 में से 896 इनका स्कोर है, ये भी आपको याद रखना है। और ये आरपीएस है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति साथियों कब जारी की गई थी? राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि जो निर्यात प्रोत्साहन नीति है, ये कब जारी की गई थी? और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है साथियों, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो याद रखना है 2019 में जारी की गई थी। ठीक है, चलिए इसकी अपन विशेष चर्चा करते हैं। देखिएगा, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति जो है 2019 में जारी की गई थी। ये आपको ध्यान में रखना है साथियों, ये किस लिए जारी की गई थी, यानी कि किसानों के तहत जो किसानों की जो भी ऋण माफी होती है वो इसी योजना के तहत की जाती है। ठीक है, किसानों को 2 करोड़ रुपए तक का अनुदान उपलब्ध हो सकेगा। अब तक साथियों याद रखना 1041 कृषि उद्यम इकाइयों को लाभ मिल चुका है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। राज किसान साथी पोर्टल इसके तहत लॉन्च किया गया है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिएगा, राजस्थान में जो किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए कृषि आधारित उद्योगों के निर्यात को प्रोत्साहन करने के लिए साथियों किस नीति का इन्होंने घोषणा की थी? राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि जो निर्यात प्रोत्साहन नीति है, इसको लागू की गई है। किसके लिए लागू की गई है? किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए साथियों। ठीक है ना, किसानों की आय में वृद्धि करने के साथ साथ जो कृषि आधारित उद्योग है साथियों, इनके निर्यात को प्रोत्साहन करने के लिए कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 लागू की गई है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है साथियों, याद रखना है। और इस नीति के तहत याद रखना अब तक राज्य में 1041 कृषि उद्यम इकाइयों को लाभ मिल चुका है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और इस योजना के माध्यम से साथियों याद रखना कृषि प्रसंस्करण औद्योगिक स्थापना के लिए 2 करोड़ रुपए तक का जो अनुदान है वो प्रावधान रखा गया है। ठीक है, योजना के तहत क्या होगा? किसानों का सामूहिक सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत एफपीओ और एफपीसी भागीदारी मालिकाना फर्म एलएलपी कंपनियां, स्वयं सहायता समूह, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण में लगे सहकारी और सहकारी विपणन जो है संघ लाभ ले सकते हैं। इस नीति के तहत अब तक याद रखना साथियों 1041 इकाइयों को 366 करोड़ रुपए की जो है पूंजीगत अनुदान दिया जा चुका है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है आपके सामने कि राजस्थान में स्पोर्ट्स टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु विभाग द्वारा कितने अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ कोर्स विकसित किए जाएंगे? तो कितने गोल्फ कोर्स विकसित किए जाएंगे मित्रों? याद रखना 5 गोल्फ कोर्स विकसित किए जाएंगे। और ये किन किन जिलों में किए जाएंगे ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये किए जाएंगे साथ, एक तो है जयपुर में, जयपुर हो गया। इसके साथ हो गया साथियों जोधपुर हो गया। और जोधपुर के बाद अगर अपन बात करें साथियों तो हो गया उदयपुर। ठीक है, उदयपुर की बात करें तो अपन बात करते हैं साथियों माउंट आबू, सिरोही। ठीक है, एक हो गया माउंट आबू, माउंट आबू, और एक है गया साथियों सिरोही।
तो यहाँ पर ये कोर्स जो है वो विकसित किए जाएंगे और कितने करोड़ रुपए की लागत से किए जाएंगे ये भी आपको याद रखना साथियों। 125 करोड़ की लागत से ये कोर्स जो है विकसित किए जाएंगे और ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021 और 22 में देशों में मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का साथियों कौन सा स्थान रहा है। ये प्रश्न अभी साथियों सेकंड ग्रेड में पूछा गया था, इसको ध्यान में रखना है। तो कौन सा याद रखना, दूसरा स्थान है साथियों राजस्थान का। कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। जबकि पहला किस में है, तो सरसों उत्पादन में, सरसों उत्पादन में है और बाजरा उत्पादन में, ठीक है। और बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर बन रहा है मित्रों, आपको पता होना चाहिए, गुड़ामालानी बाड़मेर में। कहाँ पर बन रहा है, गुड़ामालानी बाड़मेर के अंतर्गत जो है ये अनुसंधान केंद्र बन रहा है, ठीक है। जबकि सरसों सरसों का जो अनुसंधान केंद्र है बीज, ये सेवर भरतपुर में है, ये भी ध्यान में रखना है, सेवर भरतपुर में, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं अब कौन सा है। राजस्थान सरकार किस जिले में बीकाजी सोलंकी पेनोरमा का निर्माण करेगी, और ये प्रश्न साथ ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो किस जिले में ये बीकाजी सोलंकी की पेनोरमा का ये निर्माण करेगी, तो याद रखना साथियों पाली जिले के अंतर्गत। और पाली के कहाँ पर करेगी, पाली में भी, तो याद रखना देसूरी में, पाली के देसूरी में इसका जो है निर्माण किया जाएगा, किसका, बीकाजी सोलंकी पेनोरमा का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला अपन देखते हैं, इसकी पहले व्याख्या देख लेते हैं अपन। देखिए बीकाजी सोलंकी जो संत है साथियों, ईश्वरदास और राम स्नेही संप्रदाय के संतों को पेनोरमा यहाँ पर बनाए जाएंगे। जबकि इसमें अपन बात करते हैं साथियों बीकाजी सोलंकी और संत ईश्वरदास और राम स्नेही संप्रदाय संतों के पेनोरमा का जो निर्माण है वो किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने पेनोरमा के लिए 10 करोड़ रुपए की जो वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। ये पेनोरमा भावी पीढ़ी के प्रेरणा स्रोत जो है वो साबित होंगे, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। जबकि अपन बात करते हैं, देखिएगा मित्रों, श्री अशोक गहलोत की स्वीकृति के बारे में, पाली के साथियों, पाली के देसूरी में तो बीकाजी सोलंकी का पेनोरमा बनेगा, और इसी के साथ याद रखना है कि बाड़मेर के जालिपा में ईश्वरदास जी का पेनोरमा बनेगा। ये दोनों पेनोरमा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, मैं थोड़ा आपको लिख के बताता हूँ ताकि ध्यान में रहे, ठीक है। देखिए बाड़मेर के जालिपा में कौन सा पेनोरमा बनेगा, ईश्वरदास का, ठीक है ना। किसका बनेगा, ईश्वरदास जी का बनेगा। और इनमें जो साथियों याद रखना 3-3 करोड़ रुपए की लागत आएगी। जबकि भीलवाड़ा के शाहपुरा में 4 करोड़ रुपए की लागत से राम स्नेही संप्रदाय के संतों का पेनोरमा का निर्माण भी हो सकेगा। क्लियर है। भीलवाड़ा के शाहपुरा में, अब तो शाहपुरा साथियों याद रखना ये भीलवाड़ा से अलग होकर के अलग ही डिस्ट्रिक्ट बन चुका है, शाहपुरा जिला। और शाहपुरा जिला के अंतर्गत साथियों याद रखना राम स्नेही संप्रदाय के संतों का पेनोरमा का निर्माण हो सकेगा, ठीक है। कहाँ पर होगा, शाहपुरा में। ये देखिए शाहपुरा में किसका, राम स्नेही संतों के संप्रदाय का निर्माण हो सकेगा, ठीक है ना, पेनोरमा का। तीनों पेनोरमा आपको ध्यान में रखना है। बीकाजी सोलंकी का कहाँ पर बनेगा, पाली देसूरी में। ईश्वरदास जी का कहाँ पर बनेगा, बाड़मेर जालिपा में। और राम स्नेही संतों का संप्रदाय का कहाँ पर बनेगा, तो याद रखना साथियों शाहपुरा में। शाहपुरा जिला है और यहाँ पर जालिपा बाड़मेर के अंतर्गत इनका पेनोरमा बनाया जाएगा ईश्वरदास जी का, ठीक है। तीनों आपको याद रखना है। अब याद रखना साथियों राजस्थान जो है राज्य गुरु गोरखनाथ बोर्ड भी इन्होंने गठित कर चुका है। और इस बोर्ड के अंतर्गत याद रखना कितने सदस्य होंगे, इस बोर्ड के अंतर्गत 5 गैर सरकारी सदस्य होंगे, जिसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित 3 सदस्य होंगे, ठीक है ना। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए हाल ही में किसने जयपुर पुलिस कमिश्नर के पदभार इन्होंने ग्रहण किया है, तो वो कौन है साथियों, तो याद रखना बीजू जॉर्ज जोसेफ जो है ये इन्होंने पुलिस पद का इन्होंने हाल ही में ग्रहण किया है, ठीक है। अब पहले आनंद श्रीवास्तव थे, उन्होंने इनका स्थान लिया है बीजू जॉर्ज जोसेफ ने, जयपुर पुलिस कमिश्नर, ठीक है। चलिए अगला देखिए, राज्य की 15वीं विधानसभा में कुल कितने सत्र आयोजित हुए हैं, तो 8 सत्र इसके अंतर्गत आयोजित हुए हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला देखिए, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में पर्यटन विभाग द्वारा निर्मित प्रमोशनल फिल्मों की लॉन्चिंग कब की गई है, तो प्रमोशनल फिल्मों की जो लॉन्चिंग है साथियों वो कब की गई थी और किसके द्वारा की गई थी, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर विभाग के अंतर्गत इनके जो है लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अपन व्याख्या सही चर्चा करते हैं। देखिएगा, देखिए 4 अगस्त को की गई थी राजस्थान पर्यटन, 4 अगस्त को प्रमोशन फिल्मों का जो है लॉन्च होगी, ध्यान में रखना है। और ये किसके अंतर्गत की गई थी, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के अंतर्गत इसका जो है आयोजन किया गया था, ठीक है।
ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए, पर्यटन निदेशक डॉक्टर रश्मि शर्मा के अनुसार इन फिल्मों के माध्यम से प्रदेश में पर्यटन के अवसरों की उपलब्धता, प्रभावी ब्रांडिंग और व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा। और राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के सभागार में 4 अगस्त को ये प्रमोशन फिल्में लॉन्च की जाएगी और लॉन्च की जा चुकी हैं। 4 अगस्त निकल चुका है, ठीक है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक समारोह में ये फिल्में लॉन्च करेंगे, ठीक है, तो कर चुके हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न अपन देखते हैं। देश की पहली एआई आधारित MEITY चेयर कहाँ पर स्थापित होगी? तो याद रखना साथी, IIT जोधपुर के अंतर्गत स्थापित की जाएगी। ऑप्शन डी राइट आंसर है होगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अब कितनी आय वाले परिवार को 850 रुपये जो प्रीमियम का भुगतान नहीं करना होगा? लगा लो स्टार्ट साथियों, आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सवाल है। तो कितने जो है साथियों, कितने लाख रुपए का, जिनकी आय जो है कितने लाख रुपए की होगी तब उनको 850 रुपये का जो प्रीमियम है भुगतान नहीं करना होगा? तो याद रखना, जिनकी आय साथियों प्रति वर्ष 8 लाख रुपए है उनको अब 850 रुपये का जो प्रीमियम है भुगतान नहीं करना होगा, ठीक है। 25 लाख प्रति वर्ष क्या है, ये स्वास्थ्य बीमा कवर करता है इतने रुपए का, ठीक है ना। ये बजट 2023 और 24 के अनुसार है, बजट 23 और 24 के अनुसार, जबकि इसके तहत सीधा 5 लाख रुपए का कैशलेस जो है बीमा दिया जाता है, कैशलेस, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, इसका सही आंसर क्या होगा? 8 लाख प्रतिवर्ष की आय जिनकी होगी वो परिवार अब 850 रुपये का जो है प्रीमियम भुगतान नहीं कर पाएंगे, सॉरी नहीं करेंगे, ध्यान रखना है। उन सभी को अब चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत लाभ मिल सकेगा। ये देखिएगा, राजस्थान सरकार का जो संवेदनशील निर्णय इन्होंने लिया है, ये ध्यान में रखना है। और 8 लाख रुपए से कम आय वाले परिवारों को निःशुल्क बीमा होगा, ठीक है। अब इनको 850 रुपये का जो है प्रीमियम जो है वो नहीं खरीदना पड़ेगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, ये रहा 25 लाख रुपए का चिरंजीवी बीमा, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला देखिए, अब राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 370 के तहत राज्य का नवीनतम यानी कि 11वां जो नगर निगम है वो किससे बनाया गया है? ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखना। ये बनाया गया साथियों अलवर नगर निगम को। किसको बनाया गया है? अलवर नगर निगम को, ठीक है। चलिए, राजस्थान सरकार द्वारा आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय खोलने की घोषणा किस जिले में की गई है? ये प्रश्न तो इंपॉर्टेंट हो सकता है, याद रखना। आरपीएससी इसी प्रकार के जो है प्रश्न आपके एग्जाम में पूछती है, ठीक है। तो याद रखना, ये राजसमंद के अंतर्गत खोले जाएंगे, ठीक है। इसकी व्याख्या भी अपन देखते हैं, देखिएगा। नाथ द्वारा यानी कि राजसमंद में कहाँ पर खोले जाएंगे? नाथ द्वारा में, ये जगह आपको याद रखनी है, ठीक है। नाथ द्वारा में ये खोले जाएंगे, नाथ द्वारा आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय खोले जाएंगे, ठीक है ना। राजसमंद के अंदर भी कहाँ पर? नाथ द्वारा में आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय खोले जाएंगे। और इनमें कितने करोड़ रुपए की लागत आएगी मित्रों? तो याद रखना 38.6 करोड़ रुपए की लागत इसके अंतर्गत आएगी, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 38.6 करोड़ रुपए की जो है वित्तीय मंजूरी दी है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। और इनकी घोषणा कब की गई थी? बजट 2023 और 24 के अंतर्गत इनकी घोषणा की गई थी, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब देखिएगा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा सिविल 20 शिखर सम्मेलन का जो है उद्घाटन कहाँ पर किया गया था? तो सिविल 20 जो उद्घाटन है साथ ही इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया था? जयपुर के अंतर्गत किया गया था। और किसके द्वारा? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा, ठीक है। ये इसका जो मुख्य आकर्षण क्या है मित्रों? यानी कि सिविल 20 पॉलिसी पैक और सिविल 20 कम्युनिकेशन जारी करना इसका प्रमुख उद्देश्य है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कोटा जिले की बात करें तो यहाँ पर युवा महोत्सव मनाया गया था और प्रदेश का पहला जो है कृषि महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो याद रखना, ये भी कोटा में हुआ था। देखिए, कृषि महोत्सव, और ये किसके प्रयासों से हुआ था? ये भी आपको याद रखना है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा। अलवर जिले की बात करें तो यहाँ पर याद रखना, हर घर पंचायत अभियान की शुरुआत यहाँ से की गई है। हर घर पंचायत अभियान, इसकी शुरुआत कहाँ से की गई है? अलवर जिले से, और अलवर जिले में पुनखर गांव से। और मंत्री कौन है इसके? तो याद रखना, इसको इस अभियान को संचालित करने वाली तो वो है टीकाराम जूली। टीकाराम जूली। और टीकाराम जूली किस विभाग के मंत्री हैं? अभी अपन ने पढ़ा था, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। और यहाँ से याद रखना, अभी अपने पिछले प्रश्न में पढ़ा था,
और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग किन दो विश्वविद्यालयों का साथियों नोडल विभाग होगा, ये भी आपको याद में रखना है। कौन से दिव्यांग विश्वविद्यालय जो होंगे उनका ये नोडल विभाग होगा, ठीक है। दिव्यांग विश्वविद्यालयों का नोडल विभाग होगा कौन सा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला देखिए, जयपुर में नाहरगढ़ लोयन सफारी के बाद राज्य की दूसरी लोयन सफारी की मंजूरी सेंट्रल जू अथॉरिटी ने किस जिले को दी है। तो इन्होंने किस जिले को दी है, और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखना, उदयपुर को दी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। चलिए, संविधान पार्क का निर्माण कहां पर किया गया है, जयपुर में। किसका, संविधान पार्क, और एक फिनटेक पार्क। ये दोनों पार्क तो इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना ही रखना है। चलिए अगला देखिए, हाल ही में राजस्थान के किस उत्पाद को भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग दिया गया है। तो राजस्थान के वो कौन से उत्पाद हैं मित्रों जिनको हाल ही में भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग दिया गया है। याद रखना, उदयपुर के तो कौन सा उत्पाद है, कोफ्सागिरी जो मेटल क्राफ्ट है उसको दिया गया है। बीकानेर के साथियों कसीदाकारी शिल्प और उस्ता कला जो इसको दिया गया है। और जोधपुर के साथियों जो बंदेज शिल्प है इसको दिया गया है। इनके ऑप्शन डी राइट आंसर है, उपरोक्त सभी कथन सत्य है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अब हाल ही में संविधान को पढ़ो और जियो अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई है। यानी कि संविधान को पढ़ना भी है और संविधान को साथियों जीना भी है, ठीक है, संविधान के साथ अपने को जीना है। और इस अभियान की शुरुआत की गई थी अपने राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा। किसके द्वारा, राजस्थान के जो राज्यपाल हैं कलराज मिश्र के द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई ही। और ये प्रश्न साथियों इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जामों की दृष्टि से, तो ध्यान में रखिएगा। अगला जो है वो है, हाल ही में राजस्थान विधानसभा में निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक पारित हुआ है। तो कौन कौन से विधेयक पारित हुए हैं इसके अपन चर्चा करते हैं। देखिएगा, राजस्थान विद्युत शुल्क विधेयक 2023 इसमें पारित किया गया है, बिल्कुल सही है, ध्वनि मत से पारित हुआ है। महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय जो जोधपुर में स्थापित किया जाएगा इसका विधेयक भी पारित हो चुका है ध्वनि मत से। और राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग जो विधेयक है ये भी पारित हो चुका है 2023, ठीक है। नाथ द्वारा मंदिर संशोधन विधेयक ये भी पारित हो चुका है ध्वनि मत से, यानी कि ई सही आंसर है, उपरोक्त सभी, ठीक है। इसकी भी अपन सूजस के अंतर्गत इनकी रिपोर्ट दी गई है उसकी अपन चर्चा करते हैं। देखिएगा, ये रहे साथियों वो सारे से सारे विधेयक। देखिएगा, महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय सहित कई विधेयक यहाँ पर पारित हुए हैं। और याद रखना, राजस्थान विधानसभा में बुधवार को कई महत्वपूर्ण जो है विधेयकों पर चर्चा के बाद पारित किए गए। इसमें दिव्यांग विश्वविद्यालय की जो स्थापना है साथियों तथा किसानों को ऋण राहत के लिए जो आयोग गठित करने की संबंधी प्रमुख विधेयक इसके अंतर्गत पारित किए गए थे। उसके अपन बात करते हैं कि विधानसभा में साथियों सहकारिता विभाग द्वारा प्रस्तुत राज्य कृषक ऋण जो राहत आयोग विधेयक है वो ध्वनिमत से पारित किया गया है। ध्यान रखना, किस विभाग के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, राज्य कृषक ऋण राहत जो आयोग विधेयक है 2023 ये सहकारिता विभाग के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसे विधानसभा में साथियों ध्वनि मत से पारित कर दिया गया है, ठीक है। अब इस क्रम में अगर अपन बात करते हैं तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से प्रस्तुत किए गए थे महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय जोधपुर विधेयक जो है 2023 पारित किया गया था। और ये भी ध्वनि मत से पारित हुआ है क्योंकि इसका नोडल विभाग है, ठीक है। और विधानसभा में साथियों याद रखना, ऊर्जा विभाग की ओर से राजस्थान विद्युत शुल्क यानी कि विधेयक 2023 भी राजस्व विभाग की ओर से राजस्थान अभिवर्ती संशोधन विधेयक 2023 पारित हुआ है। तथा देवस्थान विभाग की ओर से साथियों नाथ द्वारा मंदिर संशोधन विधेयक 2023 भी यहाँ पर पारित किया गया है, ठीक है। और सभी विधेयक साथियों सदन के अंतर्गत जो है ध्वनि मत से पारित किए गए हैं, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं अपन, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का राष्ट्रीय सम्मेलन राजस्थान में पहली बार कहां पर आयोजित होगा। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का जो राष्ट्रीय सम्मेलन है साथियों राजस्थान में पहली बार कहां पर आयोजित होगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये उदयपुर में आयोजित होगा मित्रों, कहां पर आयोजित होगा, उदयपुर में आयोजित होगा। उदयपुर की अगर अपन बात करें मित्रों तो यहाँ पर कौन सा पार्क है, बर्ड पार्क है। ये प्रश्न तो इंपॉर्टेंट है ही सही, ये आपको ध्यान में रखना ही है। बर्ड पार्क के साथ साथ यहाँ पर अपन बात करते हैं बटरफ्लाई की, ठीक है ना, बटरफ्लाई पार्क है यहाँ पर। और यहाँ पर याद रखना तो सीएनजी से संचालित पहली टॉय ट्रेन कहाँ से संचालित हुई है, पहली टॉय ट्रेन वो यहाँ से संचालित की गई है उदयपुर से, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो आपको देखना है,
राजस्थान सरकार द्वारा मोती महल और अमर महल विरासतों के संरक्षण के लिए जीर्णोद्धार की घोषणा की गई है और ये किस जिले में स्थित है। मोती महल और जो अमर होल विरासत है साथियों, ये किस जिले में से संबंधित है, तो याद रखना ये तो है झुंझुनू के अंदर, जबकि इसके साथ साथ साथियों जयपुर का जो खेतड़ी हाउस है उसका भी संरक्षण किया जाएगा। ठीक है ना, इसकी अपन डिटेल से चर्चा करते हैं। देखिएगा, ये सुजस पत्रिका के अंतर्गत दी गई थी, इसकी अपन बात करते हैं। देखिए, जयपुर और झुंझुनू की जो है खेतड़ी हाउस विरासतों का यहाँ पर क्या होगा, संरक्षण होगा। ठीक है, पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ ही प्राचीन विरासतों के संरक्षण के लिए कार्य कर रही है राजस्थान सरकार। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इस क्रम में जयपुर और झुंझुनू स्थित खेतड़ी के पुराने भवनों में विकास कार्य को इन्होंने प्रस्ताव को मंजूरी दी है और स्वीकृति के अनुसार, स्वीकृति जो प्रस्ताव है साथियों उनके अनुसार जयपुर का जो खेतड़ी हाउस है इसमें शामिल है और झुंझुनू के मोती महल और अमर होल का जीर्णोद्धार किया जाएगा। ये प्रश्न साथियों इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, कि किसके जीर्णोद्धार किए जाएंगे, झुंझुनू के मोती महल और अमर होल का जीर्णोद्धार किया जाएगा। और इस काम में साथियों कितने करोड़ रुपए खर्च होंगे, 2.5 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। ठीक है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। और इनकी घोषणा की गई थी बजट 2023-24 में। अगला अपन देखते हैं कि राज्य में किस विश्वविद्यालय के भू विज्ञान विभाग में करोड़ों वर्ष पूर्व की चट्टानों व खनिजों की जो लाइफ सैंपल संग्रहित किए गए हैं। और ये प्रश्न तो साथी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना ही रखना है। जय नारायण विश्वविद्यालय जोधपुर। ठीक है, जय नारायण विश्वविद्यालय जोधपुर, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2024 के साहित्यकारों को अलग अलग श्रेणी में कितने लाख नगद पुरस्कार देने की घोषणा की गई है, तो 11 लाख रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, राज्य के किस क्षेत्र में पोटास ब्लॉक के कंपोजिट लाइसेंस के लिए ई ऑक्शन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो याद रखना ये एक तो है साथियों कौन सा, खिदरपुरा करौली में, और एक है गढ़सीसर चूरू में। दोनों में ऑप्शन डी राइट आंसर है, बी और सी। अब ये जो है साथियों सुजस रिपोर्ट के अनुसार है, तो सुजस में अपन देखते हैं दोनों के बारे में। ये देखिएगा, ये आपके सामने है कि राजस्थान में पोटास के 2 ब्लॉकों के कंपोजिट लाइसेंस के लिए ऑक्शन शुरू हो चुका है। अब देखना यहाँ पर, ये देखिएगा, ये आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं पढ़ देता हूँ इसको। राजस्थान के चूरू जिले के गढ़सीसर और करौली जिले के खिदरपुर पोटास ब्लॉक के कंपोजिट लाइसेंस के लिए ई ऑक्शन की प्रक्रिया शुरू की गई है। आ गए आपके समझ में, ठीक है ना। जबकि विभाग की जो अतिरिक्त मुख्य सचिव है साथियों श्रीमती वीनू गुप्ता के अनुसार भारत सरकार के ई पोर्टल पर ऑक्शन प्रक्रिया 4 सितंबर को बोली लगाने की अंतिम तिथि जो है 7 पूरी हो चुकी है, वो तो इनके बारे में। जबकि भारत में पोटास का अभी तक जो खनन नहीं हो रहा है और इस खनिज के लिए साथियों देश पूरी तरह से विदेशों से आयात पर निर्भर है। यानी कि पोटास का जो खनन है साथियों वो अपने प्रदेश यानी कि भारत में अभी तक भी नहीं हो रहा है, और जो ये जो खनिज है साथियों पोटास है इसके ऊपर जो है विदेशों से आयात पर पूरी तरह से ये निर्भर है। ठीक है, यानी कि जो खनिज मंगवाया जाता है, जो पोटास खनिज है ये विदेशों से मंगवाया जाता है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जबकि पोटास जो है साथियों विदेशी आय पर निर्भर कम होगी और करोड़ों रुपए की जो है विदेशी मुद्रा में इसमें बचत हो सकेगी। यानी कि जो मुद्रा अपन विदेशों में इस पोटास को मंगवाने में खर्च करते हैं वो अब जो राजस्थान में खनन होगा उसके बाद जो है साथियों उस पैसे की जो है बचत हो सकेगी। ठीक है, खनिज भंडारों में के जो आरंभिक खोज के अपन परिणामों के अनुसार देश में 95% से अधिक पोटास के भंडार राजस्थान में संभावित है। यानी कि साथियों अगर खनिजों की बात करें तो इसके अंतर्गत जो 95% जो भंडार है देश की वो कहाँ पर है, वो राजस्थान में है। और राजस्थान के चूरू, बीकानेर, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर जिलों में पोटास की खोज जो है कार्य जारी है। प्रश्न आपसे किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, देखिए अपना जो साथियों देश में जो पोटास का जो आयात कहाँ कहाँ से होता है, देखिएगा कनाडा से पोटास का आयोजन होता है, बेलारूस से होता है, रूस से किया जाता है, जनार्दन, इजराइल, सऊदी अरब एवं जर्मनी आदि देशों से आयात किया जाता है। ठीक है ना, तो याद रखना राजस्थान में पोटास की खोज जो है किन जिलों से जारी है, एक तो है साथियों चूरू, बीकानेर, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर। इन 4 जिलों में जो है पोटास की खोज का कार्य जारी है, ध्यान में रखना है। और ये ई ऑक्शन जो है शुरू किया गया था चूरू जिले के गढ़सीसर और करौली जिले के खिदरपुर से। ठीक है, ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिएगा आप, हाल ही में किसे राजस्थान उर्दू अकादमी की ओर से फेलोशिप की गई है, यानी कि उर्दू अकादमी की ओर से फेलोशिप दी गई है, तो याद रखना वो है सीन काफ निजाम, इनको दी गई है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, सीन काफ निजाम को। नेक्स्ट आप देखिएगा, शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राजस्थान में कितने फीसदी आवास बने हैं, तो 60% आवास यहाँ पर बने हैं। ठीक है, अगला देखिए अब, राजस्थान में शांति एवं अहिंसा विभाग की स्थापना करने वाला
देश में कौन सा राज्य है? तो याद रखना साथियों पहला राज्य है, ठीक है। यानी कि शांति एवं अहिंसा विभाग की स्थापना करने वाला जो राजस्थान है वो देश में प्रथम स्थान है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखिएगा साथियों, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गांधी दर्शन को राजस्थान की सबसे बड़ी पूंजी बताया करके कहा इन्होंने कि देश में प्रगति के लिए सत्य, अहिंसा की भावना और लोकतंत्र की मजबूती जरूरी है, ये आपको ध्यान में रखना है। और राजस्थान में साथियों शांति एवं अहिंसा विभाग की स्थापना करने वाला राजस्थान देश में प्रथम स्थान है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये रहे आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत। आगे देखिएगा, राजस्थान में राजीव गांधी शहरी ओलंपिक एवं ग्रामीण ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब से हुई है? और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आने वाले एग्जाम में, तो ध्यान में रखना साथियों। इसकी शुरुआत हो चुकी है 5 अगस्त 2023 से, यानी कि कल से इनकी शुरुआत हो गई है। और इनमें किन किन खेलों को शामिल किया जाएगा उसकी भी अपन चर्चा करते हैं, ठीक है। देखिए, राजस्थान में एक बार फिर खेलों का महाकुंभ जारी हो चुका है। 5 अगस्त 2023 को राजस्थान में एक नया इतिहास रचा जाएगा, क्योंकि प्रदेश के साथियों 11,252 ग्राम पंचायतों में 538 नगर निकायों के में एक साथ राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेल शुरू हुए हैं, ठीक है। 10 से लेकर के 82 वर्ष की आयु एवं के जो 58.51 लाख प्रतिभागियों ने इसमें रजिस्ट्रेशन करवाया है। और यहाँ पर याद रखना साथियों, इन खेलों के अंतर्गत भाग लेने वाले 58.50 लाख लोगों ने पंजीकरण करवाया है। ये डेट आपको ये आंकड़ा आपको याद रखना है, यानी कि कितने पंजीकरण हुए? 58.50 लाख, ठीक है, जिनमें 24 लाख से अधिक जो है महिलाएं हैं, ये भी आपको याद में रखना है, ठीक है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में खेलों का शुभारंभ करेंगे। अब याद रखना इनका शुभारंभ जो है वो किस स्टेडियम से हुआ है? तो याद रखना SMS स्टेडियम जयपुर से इनका शुभारंभ हुआ है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अब आगे अपन देखते हैं कि किन किन खेलों का साथी इसमें आयोजन हुआ है। देखिएगा, तो याद रखना साथियों 7 खेलों का आयोजन हुआ है, ग्रामीण के अंदर भी और शहरी के अंदर भी। ये है शहरी 1 2 3 4 5 6 और 7। याद रखना साथियों टेनिस बॉल, क्रिकेट जो है, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स, ये साथियों शहरी ओलंपिक खेलों में ये खेलों का ये तो है शहरी और ये है साथियों ग्रामीण, ठीक है ना। अब इनमें से आपको याद क्या रखना है साथियों? आपको हो सकता है कंपैरिजन दोनों में से पूछ ले कि कौन सा खेल ग्रामीण ओलंपिक खेलों में शामिल नहीं है और कौन सा खेल शहरी ओलंपिक खेलों में शामिल नहीं है, ठीक है। तो याद रखना है ग्रामीण ओलंपिक खेलों में कबड्डी को शामिल किया गया है, जबकि शहरी में भी कबड्डी को शामिल किया गया है। ग्रामीण में टेनिस क्रिकेट को भी शामिल किया गया है, जबकि शहरी में भी टेनिस क्रिकेट को शामिल किया गया है। और रस्साकसी याद रखना साथियों ये केवल और केवल ग्रामीण में है, शहरी में नहीं है, ठीक है। खो खो साथियों दोनों में कॉमन है। वॉलीबॉल की बात करें तो साथियों वॉलीबॉल भी केवल और केवल किस में है? वॉलीबॉल दोनों में है, ध्यान रखना ये दे कंपैरिजन दोनों में। फुटबॉल भी दोनों में है, ध्यान रखना। शूटिंग बॉल साथियों केवल और केवल ग्रामीण ओलंपिक खेलों के अंतर्गत है, ठीक है। तो 7 खेल आपको ध्यान में रखना है और ये इंपॉर्टेंट यहाँ से साथियों 100% एग्जाम में प्रश्न छपेगा। ध्यान में रखना कि किस ओलंपिक में कौन सा खेल शामिल नहीं है, ठीक है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ग्रामीण ओलंपिक खेलों के अंतर्गत कौन सा खेल शामिल नहीं किया गया है, आपको बाकी सब दे देंगे। एथलेटिक्स इसमें शामिल नहीं किया गया है, जबकि आपसे पूछ लिया जाए कि शहरी ओलंपिक खेलों में कौन सा खेल शामिल नहीं किया गया है, आपसे दे सकते हैं रस्साकसी इसका सही आंसर होगा, बाकी सब इसमें सम्मिलित किया गया है, ठीक है। तो देखिएगा आगे अपन चर्चा करते हैं राजस्थान के जो नवीन संभाग है उनकी भी अपन चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा जयपुर में साथियों 7 संभागों को शामिल किया गया है। 7 कौन कौन से? जयपुर संभाग में 7 जिलों को शामिल किया गया है। 7 जिले कौन कौन से? एक तो खुद जयपुर है, दूसरा जयपुर ग्रामीण है, 2 तो आपको ऐसे ही याद रह जाएंगे, जयपुर और जयपुर ग्रामीण, बस जयपुर और जयपुर ग्रामीण। और तीसरा आपको कैसे याद रखना है कि जयपुर का ही साथियों पार्ट था पहले दूदू, जिसको भी जिला बना दिया गया है, तो दूदू। और कोटपुतली, बहरोड ध्यान में रखना है, दौसा इसमें पहले था, खेड़तल, तिजारा अलवर से अलग होकर के बनाए और अलवर, ठीक है ना। ये 7 जिले हैं। सीकर में 4 है, सीकर पहले जिला हुआ करता था जिसको नया संभाग बनाया गया है। इसमें शामिल है सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना और चूरू, ठीक है। बीकानेर में 4 है, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़, पहले चूरू था अब अनूपगढ़ है। अजमेर में 7 जिले हैं, पहले इसमें 4 जिले थे अब 7 हो गए हैं। कौन कौन से हैं? अजमेर है, ब्यावर है, केकड़ी है, टोंक, नागौर, डीडवाना, कुचामन और शाहपुरा, ठीक है। ये ध्यान में रखना है, इनको बार बार पढ़ोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। भरतपुर की बात करें, भरतपुर हो गया, धौलपुर हो गया, करौली हो गया, डीग हो गया, गंगापुर सिटी और सवाई माधोपुर, ध्यान में रखना है, ठीक है। भरतपुर में पहले 4 थे अब 6 हो गए।
भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर तो पहले भी थे, लेकिन दो जिले कौन कौन से बड़े हैं, जो एक तो भरतपुर से अलग होकर के बढ़ा है कौन सा, डीग वाला, और एक सवाई माधोपुर से अलग हुआ है कौन सा, गंगापुर सिटी वाला। यानी कि दो जिलों से बना है गंगापुर सिटी, किन किन जिलों से, करौली और सवाई माधोपुर से, ठीक है ना। तो ध्यान में रखना है। कोटा में 9 परिवर्तन है, कोटा, बूंदी, 12 और झालावाड़। जोधपुर की बात करें तो इसमें 6 जिले हैं, एक तो जोधपुर है और एक जोधपुर ग्रामीण है। जोधपुर में ही साथियों फलोदिस्तान है, उसको भी जिला बना दिया गया है। जैसलमेर इसमें पहले था, बाड़मेर भी था, बाड़मेर का एक और जिला है साथियों बालोतरा, ठीक है। इसके बाद पाली की बात करते हैं। पाली पहले जिला हुआ करता था, जिसको नया संभाग बनाया गया है, तो ध्यान रखना इसमें 4 जिलों को सम्मिलित किया गया है, पाली, जालोर, सांचौर और सिरोही, ठीक है। उदयपुर में साथियों 5 जिलों को सम्मिलित किया गया है, वो कौन कौन से हैं, एक तो है साथियों उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, भीलवाड़ा है, राजसमंद है और सलूम्बर है, ठीक है। सलूम्बर उदयपुर से अलग होकर के बना है। इससे पहले भीलवाड़ा साथियों अजमेर संभाग का पार्ट हुआ करता था, ध्यान में रखना है आपको। बांसवाड़ा नया पहले जिला हुआ करता था और इसको नया संभाग बनाया गया है, इसमें 3 जिलों को सम्मिलित किया गया है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। अब प्रश्न आपसे कैसे पूछा जाएगा, सबसे अधिक तहसील किस जिले में साथियों, तो याद रखना सबसे अधिक तहसील, सबसे अधिक जो तहसील है साथियों वो किस जिले में है, तो याद रखना उदयपुर में है। इसी के साथ सबसे कम तहसील की बात करें तो वह है दूदू में, ये ध्यान में रखना ही आपको। और संभाग की बात करें तो कौन सा संभाग है जिसमें सबसे कम जिले हैं, तो वो है बांसवाड़ा, बांसवाड़ा में 3 जिले हैं। और सबसे अधिक संभागों की, सबसे अधिक जिलों की बात करें तो वो कौन कौन से हैं, तो याद रखना साथियों एक तो है जयपुर और एक है अजमेर, ठीक है। जयपुर और अजमेर के अंतर्गत सबसे अधिक जिलों की संख्या है। जयपुर व अजमेर जो संभाग है जिसमें 7 जिले सम्मिलित हैं, ठीक है, 7 और 7, ये ध्यान में रखना है, ठीक है ना। चलिए, तो आज की क्लास आपको कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये पीडीएफ आपको साथियों टेलीग्राम पर मिल जाएगी। पीडीएफ आपको टेलीग्राम से लेने के लिए आपको उसका टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। वरना आप कुमावत जीएस के नाम से भी सर्च कर लेना, वहाँ से भी आपको टेलीग्राम का जो है वो चैनल मिल जाएगा, आप जाकर के ज्वाइन करिए और पीडीएफ सारी आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए मित्रों बस इतना ही था, और कल की जो क्लास होगी उसमें अपन चर्चा करेंगे कल के करंट अफेयर्स की, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।